प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में हाई प्रोफाइल बैठकों के साथ अपने 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे की शुरुआत की। इसमें सबसे अहम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक रही और इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दोनों नेताओं में व्यापारिक संबंधों और अवैध प्रवास और साथ ही कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया और उनके नेतृत्व को भी सराहा। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई नरसंहार पर भी चर्चा हुई है। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में गुस्सा जाहिर किया था और अब पीएम मोदी के सामने जब उनसे बांग्लादेश की सरकार को लेकर सवाल किया गया है तो उन्होंने इशारों में ही बड़ा संकेत दे डाला है। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि बांग्लादेश में चल रहे संकट में क्या अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ है, इसके बाद से ट्रंप ने इसे इनकार करते हुए कहा कि मैं बांग्लादेश का मुद्दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर छोड़ता हूं। ये कहते हुए पीएम मोदी को वो देखने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक के दौरान कहा कि भारत की जनता ने उन्हें तीसरी बार सरकार चलाने का जनादेश दिया है और वो उसी ऊर्जा के साथ अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी को बधाई दी और भारत के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनाने की प्रतिबद्धता जताई। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के घटनाक्रम पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बात की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस चर्चा की जानकारी दी है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में हाल ही की घटनाओं और भारत संबंधित इस पूरी स्थिति को पूरी तरह से देखा है। इस संबंध में अपना विचार और या कहे कि अपनी चिंताएं साझा की हैं। मुझे लगता है कि हमें आशा करते हैं कि बांग्लादेश में स्थिति उस दिशा में आगे बढ़ेगी जहां हम साथ में रचनात्मक और स्थिर तरीके से संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस स्थिति के बारे में चिंताएं हैं। और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के साथ उन विचारों को साझा किया। खबरों की माने तो जिस समय व्हाइट हाउस में ट्रंप और मोदी की मुलाकात चल रही थी वहां से थोड़ी ही दूरी पर बांग्लादेश के लोग देश की अंतरिम सरकार के असंवैधानिक शासन को खत्म करने की मांग के साथ ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। समझा जा सकता है कि ट्रंप का ये कहना है कि बांग्लादेश का मुद्दा मोदी देखेंगे। एक तरह से भारत को अब खुली छूट देने का ये पूरी तरह से इशारा है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका की मौजूदा सरकार के कई टॉप नेता और अधिकारी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर मुखर होकर बोलते रहते हैं। पिछले साल पड़ोसी देश बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना को पद छोड़कर देश से भागना पड़ा था। उन्होंने भारत में शरण ली थी। वहां हिंदुओं के मंदिरों, घरों और समुदाय पर लगातार हमला हुआ। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी खराब हो गए हैं। देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं। वहीं शेख हसीना और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को लगातार उनके प्रत्यर्पण को लेकर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है और ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुली छूट दे दिए हैं और अब देखना होगा कि बांग्लादेश इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है या पीएम मोदी या फिर भारत इस पर क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेल 24 भारत।